नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 10 सितंबर और जो मुख्य समाचार बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। एक एक करके सभी बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। गोदी मीडिया को लगा एक जोरदार झटका। गोदी मीडिया के रिपोर्टर और कैमरामैन हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, साथ में ही ड्राइवर को भी धर दिया मुंबई पुलिस ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, गोदी मीडिया न्यूज चैनल यानी कि रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर समेत 3 कर्मचारियों को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोप लगाया है कि तीनों लोग सीएम उद्धव ठाकरे के रायगढ़ स्थित फार्म हाउस में बिना इजाजत घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस चैनल का मालिक अर्नब गोस्वामी है। आपको बताते चले दोस्तों, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक भारत के कर्मचारियों में एक चैनल रिपोर्टर, वीडियो पत्रकार और एक ड्राइवर शामिल है। अब इन लोगों की रिमांड 4 दिन की ले ली गई है। वहीं अब महाराष्ट्र की पुलिस यहां पे पूरी कोशिश करेगी कि इनके द्वारा गुप्त सूत्रों की जानकारी को उगलवा लिया जाए। और यहीं पे दोस्तों आपको बताते चले, इन लोगों पर आरोप भी लगा है कि ये लोग सीएम उद्धव ठाकरे के आवास में गैर कानूनी रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गोदी मीडिया को एक जोरदार झटका लगा है। और यहाँ पर झटका तो असलियत में अर्नब गोस्वामी को लगा है, जो हर समय बकवास करता रहता है अपनी और हमेशा अनर्गल बातें करता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चले। अचानक लॉकडाउन मृत्यु दंड जैसा, 21 दिन में कोरोना खत्म करने का था वादा, खत्म कर दिए करोड़ों रोजगार। राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गर्त में पहुंची अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। वीडियो जारी करते हुए इस बार राहुल गांधी ने लॉकडाउन के मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के जरिए कोरोना पर नहीं बल्कि देश की गरीब जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों पर ही मोदी सरकार ने हमला कर दिया। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। वादा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों लोगों के रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान बताया है राहुल गांधी ने इसे। जब आपने बिना कोई नोटिस के लॉकडाउन किया, आपने सबसे ज्यादा गरीब जनता के ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन ये क्या सामने निकल के आ रहा है। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। देख सकते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों, हमारे युवाओं के भविष्य, मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था। तो ये बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल उठाया है, एक तरफ बीजिंग के बैंक से सरकार लोन ले रही है तो दूसरी तरफ बैन हो रहे हैं ऐप। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं पूरी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ चीन के ऐप बैन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चीनी कंपनियों को भगाने का भूत शांत हो चुका है। रवीश कुमार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा है। चीनी सोशल मीडिया में भी भारत को लेकर एक तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। रवीश कुमार के मुताबिक कहीं चीन में भारत के खिलाफ कोई माहौल बनाकर कोई गेम तो नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रही वहां की जनता को कोई खुराक दी जा रही हो। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सेना का बयान आता है, कारगिल युद्ध के समय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वहीं अपनी पोस्ट में रवीश कुमार लिखते हैं कि भारत का मीडिया चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। वो ऐसे शांत है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने भारत में प्रवेश नहीं किया। क्या मोदी ने एक ऐसा बयान देकर कोई गलती तो नहीं कर दी? दोनों देश के बीच जंग के हालातों की वास्तविकता पर पर्दा डाला जा रहा है, मगर अच्छा है कि जंग ना ही हो। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी खबर सामने निकल के आई। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से एक बार फिर से साधा गया है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। रिपब्लिक भारत में महिला पत्रकार ने दिया इस्तीफा, अर्नब गोस्वामी को दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चले।
गोदी मीडिया चैनल रिपब्लिक टीवी में काम कर रही एक महिला पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है। रिपब्लिक टीवी की महिला पत्रकार शांता श्री सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आक्रामक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए चैनल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा, जब वे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खबरें लेकर नहीं आ रही थी तो उन्हें सजा के तौर पर 72 घंटे तक काम कराया गया। इससे पहले शांता श्री ने एक और ट्वीट किया और लिखा, रिपब्लिक टीवी में निश्चित तौर पर पत्रकारिता मर गई है। अब तक मैंने जो भी स्टोरी की है उस पर मैं गर्व से कह सकती हूँ कि कोई पक्षपात नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोदी मीडिया से एक और पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है जो सच की राह पर चलता है। जी हाँ दोस्तों, महिला पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया है अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत से, क्योंकि ये लोग एक ही एजेंडे को बार बार बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे और ऐसा नहीं करने पर पत्रकारों को और रिपोर्टर्स को सजा के तौर पर लगातार 72 घंटे तक काम भी करवाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा है महिला पत्रकार का। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। रोम के नीरो की तरह मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे हैं और देश कोरोना की गर्त में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, खबर बताते चले आपको। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों और दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि सरकार इस महामारी पर काबू पाने में विफल रही है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ दिया है, जबकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भारत दूसरे पायदान पर आ गया है। कांग्रेस ने मेट्रो सेवा बहाल किए जाने से महामारी के मामले फिर से बढ़ने की आशंका जताते हुए कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि देश सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में पहुंचा है या फिर नहीं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए थी जिसके तहत कार्य किया जाना चाहिए था, जिससे कि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और मोदी जी मोर को दाना चुगाने में व्यस्त हैं और देश कोरोना की गर्त में लगातार जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर दोस्तों देख सकते हैं यह बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। चाइना ने पैंगोंग झील को पर्यटकों के लिए खोला। कांग्रेस बोली 56 इंच के चौकीदार बताओ क्या भारतीयों को लेना होगा वीजा। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चले आपको। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चाइना ने पैंगोंग झील को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया है। बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त को चीन ने पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में मोर्चा खोल दिया है। आपको दोस्तों बताते चले, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें चीनी टूरिस्ट को झील पर बोट की मदद से सैर करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद ने कहा कि एक भारतीय के रूप में इसे देखकर मेरा खून खौलता है। चीनी पर्यटक स्पष्ट रूप से पैंगोंग में छुट्टियां मना रहे हैं। पीएम मोदी अभी भी चीन के झूठ के साथ समझौता कर रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ या कब्जे की घटना नहीं हुई है। इसके अलावा कांग्रेसी नेता सलमान निजामी ने कहा कि लद्दाख की पैंगोंग झील में चीनी पर्यटक क्या कोई 56 इंच के चौकीदार से पूछ सकता है कि क्या भारतीयों को अब पैंगोंग झील जाने के लिए वीजा की आवश्यकता है या नहीं। तो ये दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। एयर इंडिया सहित 26 सरकारी कंपनियों को बेचेगी मोदी सरकार। मनमोहन सिंह ने एक भी कंपनी नहीं बेची और वहीं मोदी धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं सरकारी कंपनियों को। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, सरकार 26 सरकारी कंपनियां बेचने जा रही है। जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने 23 कंपनियों के निजीकरण की घोषणा की थी। आपको दोस्तों बता दें, एक खबर सामने निकल के आई थी जिसमें कहा गया है कि सरकार ने आरटीआई के जवाब में 26 कंपनियों के नाम दिए हैं, जिनमें एयर इंडिया और बीपीसीएल के नाम भी हैं। इन कंपनियों के निजीकरण से सबसे पहले तो बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। जो प्राइवेट ग्रुप इन कंपनियों की बोली लगाएंगे वे भी नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लोगों का काम 5 लोगों से कराएंगे और वे सारी सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी जो सरकारी सेवाओं में मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अभी नाम निकल के आया था एलआईसी का सामने, जिसमें सरकार अपनी 25% की हिस्सेदारी बेच रही है। और वहीं उसके बाद रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी, जिसमें एक बार फिर से
20% की और हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जबकि पिछले साल इसका ही आईपीओ आया था। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, 26 सरकारी कंपनियों को और बेचेगी केंद्र की मोदी सरकार। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को हटाने के लिए दिया 1 दिन का वक्त, कहा यह 5 गांव मांगने के जैसा समझौता। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चलें। राज्यसभा से भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। स्वामी ने कहा कि पार्टी अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को हटाए। गौरतलब है कि 1 दिन पहले ही स्वामी ने आरोप लगाया था कि मालवीय उनके खिलाफ फेक ट्वीट्स के जरिए अभियान चला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को मालवीय को हटाने के लिए समझौता प्रस्ताव दिया है। स्वामी ने कहा कि अगर मालवीय को हटाया नहीं जाता तो इसका मतलब होगा कि पार्टी उनका बचाव नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, चूंकि पार्टी में कोई फोरम नहीं है जहां मैं कैडर की राय ले सकूं, इसलिए मुझे खुद का बचाव करना होगा। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई। एक और बड़ी खबर जानते हैं। कंगना और अर्नब के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को पास किया, मिली मंजूरी। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत और रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में शिवसेना द्वारा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको लेकर अब मंजूरी मिल गई है। आपको दोस्तों बताते चलें, गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। ये प्रस्ताव शिवसेना की मनीषा कांदे ने पेश किया। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने विधायक अशोक जगताप ने मुंबई को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। एनसीपी नेता छगन भुजबल और अबू आजमी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कंगना और अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अब बढ़ी हैं और इन्हें एक और जोरदार झटका जल्द ही लगेगा। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। हेट स्पीच मुद्दे पर फेसबुक इंजीनियर का इस्तीफा, कहा नफरत से कमाती है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें आपको। फेसबुक हेट पोस्ट का मामला फिर से तब चर्चा में आ गया जब एक फेसबुक इंजीनियर ने यह कहते हुए कंपनी से इस्तीफा दे दिया कि वह नफरत से मुनाफा कमाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बताते चलें। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के इंजीनियर ने कहा कि वह एक ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता है जो नफरत के लिए काम करती है। फेसबुक हाल के दिनों में वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेट पोस्ट से जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा में रही थी, जिसमें फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास का जिक्र था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आंखी दास ने बीजेपी के कुछ नेताओं की ऐसी पोस्ट को हटाने से मना कर दिया जो घृणा फैलाने वाली थी। फेसबुक के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से रिपोर्ट छापी गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इसी हेट पोस्ट के मामले पर जुड़ी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार और फेसबुक पर हमलावर रहा था। इसी के साथ दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है U&V टीवी पर। वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और वहीं अगर चैनल को अभी तक लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाल कलर के बटन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का